सो गाइस ये है CDS का इस बार का पेपर। तो जल्दी से इसकी आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए, दिस इज कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपका सीरीज डिफरेंट है तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू, इसका आंसर है डी। थर्ड क्वेश्चन, इफ इट स्टॉप रेनिंग, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, लेट मी नो, लेट मी नो का आंसर है ए। फिफ्थ क्वेश्चन, रीस्टेट, इसका आंसर है सी। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, ए डी बी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी। तो जब आप अपना अपना जो भी सीरीज आप कर रहे हो उसमें आप करते रहो, तो 6 का बी, 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन। ये अभी हमने रिसेंटली हमारे इंस्टा पेज पे बनाया भी था। तो 9 का आंसर है बी। और जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका लास्ट 10th क्वेश्चन का आंसर है, अब जब मैं मैनी इसकी बात करता हूँ तो आर कॉस्ट, क्योंकि ये पैसिव स्पीच है। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए ए डी बी ए सी बी डी ए बी सी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी, कल्चरल एंड सिविलाइजेशन। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 13 इज ए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इफ अ मैन डिवोट्स हिज लाइफ। 14th इज अगेन ए, 14th का आंसर भी क्या है, ए। 15th पे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15th का आंसर इज डी। राइट, दिस वाज आवर फर्स्ट पैसेज। सेकंड पैसेज पे मूव करते हैं, पैसेज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए। आगे मूव करते हैं। 18th ये अभी हमने किया भी था, एपिडेमिक और पैंडेमिक। एपिडेमिक होता है जो छोटी जगह पे होता है, पैंडेमिक होता है जो बहुत बड़ी जगह पे होता है। तो 18th का आंसर इज बी अगेन। 19th पे आते हैं। 19th, plastic is considered as an essential commodity because, right? So it has made our lives easier. So 19th का आंसर ए है। और 20th का आंसर, the word clogging. So 20th का आंसर is again ए, obstruction. आगे मूव करते हैं। This is parts of speech. So I like that boy. ये जो क्वेश्चन है गलत है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दैट के बाद बॉय लिखा है, तो आंसर होना चाहिए था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट क्योंकि अब ऑप्शन नहीं मिला है तो आइडियली तो एक क्वेश्चन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है कोई भी करेक्ट आंसर है नहीं, तो फिलहाल के लिए मैं इसमें बी कर दे रहा हूँ। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। एक तो नो नाउन के लिए आता है और एनी एस एस इज एन नाउन। सो 22 का आंसर हो गया ए। आगे मूव करते हैं। सो 22 का आंसर हो गया ए। 23, यू हैव नो सेंस। अब नो जो है ये नाउन से पहले लिखा हुआ है, नाउन से पहले लिखा हुआ है तो आइडियली एडजेक्टिव होगा या डिटर्मिनर होगा। एडजेक्टिव का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, डिटर्मिनर। सो आंसर क्या हो गया बी।
तो अगेन आप देखेंगे कि जो भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं दिए हुए उन्होंने बहुत बेसिक से ऑप्शंस दिए हुए। केवल एक ही क्वेश्चन है 24 जहाँ पे उन्होंने आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए हुए क्योंकि प्रोनाउंस के पार्ट्स पूछ लिए। तो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है और इंडेफिनिट नहीं है, तो आंसर क्या बचा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, राइट। सो 24th का आंसर इज सी। 25th का आंसर इज ए, एडवर्ब्स। 26th पे आ जाते हैं। 26 owing to, मुझको ध्यान रखना है owing to कंजंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो 26 इज अ प्रीपोजिशन बी। 27 आ जाते हैं therefore, क्योंकि अब ये कंजंक्शन आ गया है तो ये कंजंक्शन नहीं हो सकता, तो ये क्या होता है? ये कंजंक्शन वाला एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब खाली जो लिखा हुआ है वो, तो हमारा आंसर हो गया बी। तो therefore यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, therefore यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन एंड है। आगे मूव करते हैं। 28 में ट्राई टू फाइंड। अब टू जो है ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है, दिस इज इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब क्या होता है? इन्फिनेटिव। विच वे शैल वी गो, तो विच वे, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो अब हम लोग जो पढ़ के जाते हैं दैट इज इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव तो है नहीं, राइट। सो यहाँ पे द आंसर हैज टू बी एडजेक्टिव, क्योंकि मैं वे की क्वालिटी बता रहा हूँ। अगर यहाँ इंटेरोगेटिव होता तो माय आंसर वुड हैव बीन इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि इंटेरोगेटिव ऑप्शन नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? एडजेक्टिव। आगे मूव करते हैं। अलास, ये तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज, जब भी एक्सक्लेमेशन होता है इट इज एन इंटरजेक्शन। कोई भी इमोशन शो होता है तो दैट इज इंटरजेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 31, राइट। तो 31 का आंसर इज ए, द मोस्ट एलोक्वेंट, क्योंकि कंपैरेटिव के साथ द नहीं लगता है, राइट। सो हमारा आंसर क्या हो गया? द मोस्ट एलोक्वेंट, राइट। तो 31 का आंसर इज ए अगेन। 32 पे आते हैं। What was the name of the person to whom you wanted to speak? तो whose और which नहीं होगा, आंसर क्या है? whom है, राइट। नेक्स्ट जो है ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन और टेंसेस का क्वेश्चन उन्होंने मिक्स किया है। हैव के साथ कभी भी पास्ट टेंस नहीं आता, तो येस्टरडे नहीं आ सकता, लेट और लास्टली आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो गया? लेटली। लेटली मतलब हाल फिलहाल में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 34th पे। मैं बहुत जल्दी आंसर्स बता रहा हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो वी वुड मेक अ डिटेल्ड वीडियो वेरी सून। 34th का आंसर इज सी, क्वाइट, राइट। एंड द क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका आंसर इज सी, क्वाइट। 35th, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट रेन्स, ठीक है। तो जब भी दो फ्यूचर टेंस होते हैं तो एक ही बार वो लगता है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। तो मेक का मतलब होता है मॉडल, तो यहाँ पे मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए बाकी तीनों नहीं आएंगे, द आंसर इज मेक। ही पेड हिज डेट ओवर। डेट के साथ हम हमेशा क्या वर्ड लगाते हैं? डेट के साथ हम हमेशा लगाएंगे डाउन, पेड डाउन। सो पेड डाउन मतलब पैसे चुका देना। पेड ओवर जो है वो डेट के साथ में भी लग भी जाता है, बट पेड की वजह से नहीं लगेगा। 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है डी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि डेवलप आप इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे, पॉवर्टी, स्कैर्सिटी और ग्रोथ को डेवलप नहीं कर सकते। ये वोकैब का क्वेश्चन था। 39 का आंसर है सी, ये भी वोकैब का क्वेश्चन था। एडिक्वेट का मतलब होता है काफी, जितना कि रिक्वायर्ड हो। अगले वर्ड पे आते हैं। 40th, द ग्रोथ ऑफ द। अब यहाँ पे जो कैटास्ट्रोफिक है, जो मीटियोर है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। एफिशिएंसी ग्रोथ कुछ हो नहीं सकता है, तो द ओनली ऑप्शन आई लेफ्ट विद इज फिनोमिनल। फिनोमिनल मींस बहुत ज्यादा। अगला जो सेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज क्लोज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है सी, दैट इज डिस्क्राइबिंग। 42 पे आते हैं, तो 42 का आंसर है बट, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात हो रही है, तो 42 का आंसर इज बट। 43 पे आते हैं। 43
अब अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो केवल एक ही वर्ड है, जब आप लड़ाई की बात कर रहे हो तो पेट्रियाटिज्म की वजह से आप उसको वो करते हैं। तो 43 का बी, 44 का डी बोथ, क्योंकि आगे हैंड लगा हुआ है। 45 पे आते हैं तो 45 का आंसर इज ए, क्योंकि सब जगह प्रेजेंट टेंस चल रहा है, दिस इज टेंसेस, ये तीनों गलत हो गए। 46 पे चलते हैं। तो जब मैं 46 की बात करता हूं तो 46 इज सी, डिजायरेबल। 47 वापस टेंसेस और जीरन्स को उसने मिक्स किया है, ठीक है। तो हैव बीन, बिकमिंग, हैड बिकम, बिकम, अब क्योंकि प्रेजेंट टेंस चल रहा है हर जगह तो हमारा आंसर क्या है, बिकम। तो ये मुझे क्लियर हिंट्स मिलती हैं ऐसे जब हम टेंसेस की बात करते हैं क्लोज टेस्ट में। 48 पे आते हैं। 48 का आंसर इज सी, विक्टोरियस, क्योंकि आप जीतोगे, बाकी तीनों में आप जीत नहीं रहे हो, ठीक है। विक्टोरियस इज जीतना, जब हम लड़ाई की बात करते हैं, राइट। 49 एंड 50th, दो क्वेश्चंस बचे क्लोज टेस्ट के। 49th और 50th दोनों का आंसर है ए। 49th इज टू जज एंड 50th इज वेदर, क्योंकि आगे और लगा है तो वेदर, अगर और लगा है तो मेरे को वेदर लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं। नाउ दिस इज प्रेपोजिशंस एंड डिटर्मिनर्स। सो 51 की जब मैं बात करता हूं तो 51 इज सी, दैट इज until not by, क्योंकि वो मंडे का मतलब होता है रीच, तो मंडे तक बाहर होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया सी। 52 का आंसर होगा बी, ऑन फ्राइडे, क्योंकि जब आप फ्राइडे की बात करते हो तो ऑन बोलते हो, अगर यहाँ पे मॉर्निंग होता केवल तो इन आता। नेक्स्ट, पेज के ऊपर लिखना है, पेज के अंदर नहीं लिखना, तो एट द टॉप ऑफ द पेज। 54 पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बार बार पढ़ते हैं। स्टडी इन द स्कूल मतलब आप स्कूल के अंदर हो, एट द स्कूल मतलब आप स्कूल के स्टूडेंट हो। तो क्योंकि मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ तो हम एट द यूनिवर्सिटी लिखते हैं। आगे आते हैं इन डेट, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, जब आप इन डेट बोलते हो तो आप इसके साथ हमेशा क्या लिखोगे, इसके साथ आप लिखोगे टू, राइट। तो 55 का आंसर हो जाएगा टू। नेक्स्ट 56 पे मूव करते हैं। अब आपके पार्टनर की डेट मतलब उसके कर्ज के लिए आपको हम जिम्मेदार नहीं बता सकते, तो दैट इज ए। 57 की बात करते हैं। हैंड डाउन, अब ये एक बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है विच इज अ रेज प्लेटफॉर्म, तो आप उसके नीचे घूमोगे या उसके ऊपर घूमोगे। ऑन उसने दिया नहीं है, राइट, उस ऑन नहीं दिया तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचा, अंडर या बीनीथ या अंडरनीथ। ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा अगर मुझे मीनिंग नहीं पता था, ठीक है। 58, कैन यू पास, द शुगर नहीं होगा क्योंकि कौन सी चीनी की बात नहीं हो रही है। शुगर इज अनकाउंटेबल, ए और एंड नहीं लगेगा, स्पेसिफिक नहीं है इसलिए द नहीं लगेगा। सेम इज 49, प्लेटफॉर्म नंबर 5, या तो मैं खाली द प्लेटफॉर्म बोलूंगा, नहीं तो आई विल यूज नो आर्टिकल, राइट। सो इन दोनों में आर्टिकल लगना ही नहीं था, उसने क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट दे दिए। सो आंसर इज नो आर्टिकल। तो 59 का भी नो आर्टिकल है। जब हम 60th पे आते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है और अनकाउंटेबल नहीं है, तो ये तीनों गलत हो गए। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सम, सो आंसर इज ए। तो ये हमारा आधा पेपर सॉल्व हो गया। लेट्स मूव ऑन टू सीक्वेंसिंग ऑफ चंक। इस बार इन्होंने टर्म्स आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग दिए। सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स इन अ पैराग्राफ नहीं लिखा है, ऑर्डरिंग ऑफ चंक इन सेंटेंसेस लिखा है। तो 61 जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, उसका आंसर है सी। 62 QPRS, 62 का आंसर है 62 का आंसर है ए। 63 का, अगर आप 63 देखोगे तो 63 का आंसर है बी, दैट इज PSRQ। आगे मूव करते हैं। जब हम 64 पे आते हैं तो 64 का आंसर है डी, इज दैट इज QSRP। फिर हम आते हैं 65 पे। 65 का आंसर है ए, दैट इज RSPQ। 66 पे चलते हैं, एक्सक्यूज मी। 66 का आंसर है सी, दैट इज SRQP। 67 का आंसर इज
अब आप देखेंगे तो ये बहुत काफ़ी सारे तो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। जैसे ये 67 इज अगेन वेरी सिंपल, 67 का ए पी आर क्यू एस अगेन। 68 पे आते हैं। जब मैं 68 की बात करूंगा तो 68 इज सी। अब इसमें उसने उल्टा दे दिया, अगर उसने पी आर क्यू एस दिया होता तो वो हमारा आंसर होता। पी आर क्यू एस उसने दिया नहीं है तो क्यू एस पी आर कर देंगे हम। 69 इज डी, नो एरर वाला जो ऑप्शन होता है इज क्यू पी आर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज क्वेश्चन नंबर 70th। ये हम जो सीरीज कर रहे हैं हम सीरीज डी कर रहे हैं, बट मैं सेक्शन वाइज क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप लोग सब चेक कर सकते हो। इसका आंसर है बी। तो सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स का आंसर, लास्ट वाले का आंसर इज बी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज idioms एंड phrases. To have an X is to have a selfish motive, that is A. Bite the bullet की जब हम बात करते हैं तो अब आप लोहे के चने चबाना जो होता है, to accept something unpleasant and difficult, that is answer C. 73 पे आते हैं। लाफिंग स्टॉक इज जब आपके ऊपर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है, तो someone who does something very stupid and is made fun of. पे ओवर द odds, odds का मतलब होता है जो आपके फेवर में नहीं है, तो आपने जितना था रिक्वायर्ड उससे ज्यादा पे कर दिया, दैट इज डी। ठीक है, 73 का ए, 74 का डी। आगे मूव करते हैं। 75 प्ले टू द गैलरी, मतलब गैलरी मतलब लोगों को आप एडमायर कराने के लिए, तो आंसर इज बी, टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 76 बी इन अ सूप। बी इन अ सूप का मतलब है प्रॉब्लम में होना, टू बी इन ट्रबल, आंसर ए। टू अ टर्न ऑफ द स्क्रू, अ टर्न ऑफ द स्क्रू इज जब आप थोड़ा सा और चीजों को खराब कर लो, दैट इज आंसर बी, राइट। तो 77 इज आंसर बी। 78 पे आते हैं। अ व्हाइट एलिफेंट। तो व्हाइट एलिफेंट कौन होता है? जब आप फालतू में खर्चा करते हो जिस चीज का कोई फायदा नहीं होता। So answer is B, something that has cost a lot money but not useful. Hot potato होता है जो आजकल चल रहा होता है या जो controversial topics होते हैं, तो hot potato is answer B, 79. लास्ट idiom हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 80th, apples and oranges, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, आंसर इज C. People who are different and are incomparable, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। इसका मैं आपको साथ साथ आंसर बताता रहूंगा। तो 81 की जब हम बात करते हैं, थोड़े से लंबे आए थे इस बार। सो 81 का आंसर है, या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, दैट इज QSRP। सेकंड क्वेश्चन या 82nd क्वेश्चन का आंसर है सी, दैट इज RSPQ, राइट। सो बी एंड सी। सीक्वेंसिंग ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की जब आप बात करते हो तो पहले का आंसर बी, दूसरे का आंसर सी। आगे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है 83 का आंसर अगेन इज बी, QRRPS। 84 पे आते हैं। राइट, सो 84th या जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर है डी, RPSQ। एंड जो 85th क्वेश्चन है, जो 85th क्वेश्चन है इसका आंसर है सी, दैट इज RSQB। आगे मूव करते हैं। 86 क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ए, RPSQ। 87 का आंसर है 87 का आंसर है सी, दैट इज QPRS। और 88 पे आते हैं। 88 का आंसर इज डी, दैट इज QPRS। दो क्वेश्चंस रह गए हैं इस सेक्शन के।
89 पे आते हैं। सो 89 का आंसर है सी और 90th का आंसर भी है सी। सो 89 और 90 दोनों का आंसर है सी। आगे मूव करते हैं एंटोनिम्स। तो ब्रेविटी का आंसर क्वेश्चन नंबर 91 ब्रेविटी, इसका आंसर है डी। ब्लेंड का आंसर है सेपरेट, ब्लेंड मतलब मिलाना, हम एंटोनिम्स कर रहे हैं, सिनोनिम्स नहीं कर रहे हैं। तो 91 का आंसर है बी, 92 का आंसर है ए। 93 का जब आंसर आता है तो 93 का आंसर इज बी, दैट इज ट्राइफलिंग। एंड 94 की जब मैं बात करता हूँ, डिसडेनफुल का मतलब होता है बेसिकली जब आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो डिसडेनफुल का ऑपोजिट है डी, दैट इज रिस्पेक्टफुल। 95 पे आते हैं। 95 फ्रूगल इज माइजर आप बोल सकते हैं, तो एक्स्ट्रावेगेंट दैट इज जो बहुत खर्चा करता है। तो 95 का आंसर इज बी। आगे मूव करते हैं। 96 का आंसर इज सी, सेटल्ड। 97 का आंसर इज सी, बेनेवोलेंट, क्योंकि मलेशियस इज बुरा, राइट। 98 पे आते हैं। 98 का आंसर है ए, सीज बंद करना, परपेचुअल जो हमेशा चलता है। 99 का आंसर है ऑ स्पाइरिंग। इन रीडाउटेबल हैज टू बी अ नेगेटिव वर्ड, राइट। सॉरी, रीडाउटेबल इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, क्योंकि डाउटेबल है तो इसका आंसर हो जाएगा अनइम्प्रेसिव। इसका मीनिंग होता है ऑ इंस्पायरिंग। सो रीडाउटेबल का मीनिंग इज ऑ इंस्पायरिंग एंड उसका ऑपोजिट इज अनइम्प्रेसिव। लास्ट क्वेश्चन जो है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्सचर, तो मिक्सचर का अलग होता है सेपरेशन, तो वापस आंसर इज सेपरेशन, दैट इज आंसर सी। आगे मूव करते हैं, स्पॉट द एरर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे व्हेन की जगह इफ आना चाहिए था, तो आंसर इज सी। सेकंड पे आते हैं, दो लोग हैं, सिंगुलर है, आंसर इज नो एरर। इस बार 3 नो एरर्स आए हैं, तो 102 इज नो एरर। थर्ड क्वेश्चन जो है आइदर ही और आई, एम, इसकी वजह से लगा है, अगेन आंसर इज नो एरर। फोर्थ क्वेश्चन, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया, बात ईच की हो रही है तो आर की जगह आएगा इज फाउंड इन इंडिया। 105, who do you wish, who की जगह लगेगा whom, so answer is A. It was one of the best speeches that has ever been made in parliament. तो ये that जो है नया सेंटेंस है, ये that relative pronoun नहीं है, तो this is singular, so again answer is no error. 107 पे आते हैं, I played with the same लगेगा, the same लगेगा तो आगे that आएगा, तो आंसर इज बी, the same bat. 108, his written statement differs in several important respect from his oral statement. तो जब 108 का आएंगे तो differs, ये मीनिंग गलत है, differs होना चाहिए था, differs इज अलग, differ इज डिले, तो differ नहीं हो सकता। I have ordered, for नहीं आएगा, I have ordered 3 cups of tea, तो आंसर इज A. and one must not boast of one's success, आंसर इज no error, बिल्कुल ठीक है। तो इस बार आप देखोगे तो नो एरर बहुत आए हैं। लास्ट सेक्शन पे मूव ऑन करते हैं, सिनोनिम्स। फर्स्ट इज एंशियस। अब ईगर एंशियस का सिनोनिम नहीं होता बिकॉज बाकी तीनों आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया बी। सो एंशियस का सिनोनिम इज ईगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 112। सो सर्कमस्क्राइब का आंसर इज कंस्ट्रेंड, कि आपको रोक के रखा हुआ है। 113 पे पहुंचते हैं। ईव्सड्रॉपिंग होता है चुपचाप सुनना, तो चुपचाप सुनना इज लिसनिंग सीक्रेटली, आंसर इज सी। अब आप अगले वाले को पढ़ेंगे तो लीडर जो है वो मोटिवेट करेगा, तो आंसर इज बी, अर्ज्ड, राइट। लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटेबल है। हॉस्पिटल का मतलब होता है आदर सत्कार करना, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉर्डियल, दैट इज आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनकरेज, इनकॉन्ग्रुअस, राइट। तो जब मैं 116 की बात करता हूं तो 116 का आंसर इज डी, दैट इज इनअप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
117। मर्कूरियल इज फ्रॉम मर्करी, जो एकदम ऊपर जाता है एकदम नीचे आता है, इसका आंसर इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल इज जो जिसके बारे में पता नहीं होता। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जो आपको करना ही पड़ेगा, सो इट इज एसेंशियल। ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो आंसर इज डी। शी हैज जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, तो जब मैं प्री डिस्पोजिशन की बात करता हूँ तो उसको पहले से ही प्रॉब्लम है, तो पहले से ही प्रॉब्लम है, आंसर इज सी, क्योंकि बाकी तीनों में आप बच रहे हैं। एंड द लास्ट वर्ड सार्डोनिक आता है सार्काज्म से। सार्काज्म मतलब किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने के लिए द वर्ड इज मॉकिंग। सो गाइस दीज वर द आंसर्स, विल बी कमिंग ऑन लाइव और बहुत जल्दी हम इसको डिस्कस भी करेंगे।